रोज़ रोज़ चटनी क्यों पीसें? क्यों ना आज आपको बताऊं एक ऐसा तरीका जिससे आप रायता पाउडर बनाएं और 1 सेकंड में इतना मज़े का रायता तैयार होगा ना कि आपकी सोच है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि रायते के इंग्रेडिएंट को मैंने धूप में सुखाया है तो बिल्कुल गलत है। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैंने ओवन में इन्हें बेक करके ड्राई किया तो ये भी सही नहीं है। आज बताऊंगी आपको एक ऐसा यूनिक तरीका जिससे किसी भी किस्म की सब्ज़ी को आप मिनटों में ड्राई कर सकेंगे और इससे उसका फ्लेवर भी ख़त्म नहीं होगा इंशाल्लाह। रेसिपी को अंत तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो खुशबूदार सा रायता पाउडर बनाने के लिए मैंने लिया है 1 गड्डी हरा धनिया। इसे अच्छे से धोएं और बहुत ही अच्छे तरीके से ड्राई कर लें। इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं रहनी चाहिए। अब जितना बारीक हो सके आप इसे काट लें। बड़े बड़े डंठल आप लोग इसके निकाल सकते हैं। चलें जी, धनिया मैंने काट लिया। अब बारी आती है पुदीने की। तो 1 गड्डी ही मैं इस्तेमाल करूँगी पुदीना, मगर पुदीने के हम यहाँ पर पत्ते इस्तेमाल करेंगे, डंडी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम समोसे, पकोड़े, बिरयानी या पुलाव तो बड़ी ही आसानी से बना लेते हैं, मगर जब बात आती है रायता बनाने की तो घर में या पुदीना नहीं होता या धनिया नहीं होता या फिर धनिया पुदीने का सीज़न ही नहीं होता। तो ये जो मैं आपको रायता पाउडर बनाना बताऊंगी ना, बहुत ही यूज़फुल है। आप इसको दही में मिक्स करें और ज़बरदस्त सा रायता तैयार है। धनिया पुदीना मैंने काट के रख लिया। अब बारी आती है लहसुन की। तो यहाँ पर मैंने लिया है चाइना वाला लहसुन। अगर आपको देसी लहसुन मिल जाता है ना छोटे वाला, तो इससे अच्छी बात ही क्या है। यहाँ पर लिए हैं मैंने 4 से 5 जवे लहसुन के और 7 से 8 हरी मिर्चें जो कि तीखे वाली हैं। इनको भी बारीक बारीक सा आप लोगों ने चॉप कर लेना है और एक साइड पे रख देना है। चलें जी, अब इनको ड्राई कैसे करेंगे। मैंने ले ली है एक कढ़ाई। आप लोगों ने नॉन स्टिक की कढ़ाई इस्तेमाल नहीं करनी और इसमें डालेंगे 1 कप सूजी। ये तकरीबन 20 रुपए की सूजी है जो कि मैंने ली है। सूजी को हल्का सा गर्म करें बिल्कुल लो फ्लेम पे और फिर आप सबसे पहले इसमें धनिया और पुदीना डाल दें। और देखें, आप लोगों ने बिल्कुल फ्लेम को लो रखना है और मुसलसल मिक्स करते रहें। तकरीबन 7 से 8 मिनट ही लगेंगे। सूजी जैसे जैसे गर्म होती जाएगी ना, धनिया पुदीने का सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। बस आप लोगों ने क्या करना है, फ्लेम को लो रखना है और मुसलसल मिक्स करते रहना है। अच्छा, ये सूजी जो मैं इसमें भून रही हूँ ना, ये वेस्ट भी नहीं होगी। आप इसे किसी जार में डाल कर रख लें तो नेक्स्ट टाइम अब जो भी सब्ज़ी ड्राई करना चाहें इसी सूजी में कीजिएगा। बहुत ही यूज़फुल सी ये रेसिपी है। तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं और देखें धनिया पुदीने की क्वांटिटी कितनी कम रह गई है और ये ड्राई भी हो चुका है। देखें, मैं अगर इसे हाथ से मसल रही हूँ तो कैसे ये बिल्कुल बारीक सा पाउडर बन रहा है। बस जी फ्लेम को ऑफ़ कर दें और अब हमने इन सब चीज़ों को छान लेना है। एक स्ट्रेनर लेंगे और इसमें डाल देंगे सूजी। अब देखें, इस तरीके से छानेंगे ना तो सारी सूजी नीचे चली जाएगी और हमारे पास आ जाएगा खुशबूदार धनिया पुदीना जो कि हमने मिनटों में ड्राई कर लिया। तो अगर आप धनिया पुदीने को धूप में ड्राई करते तो 1 दिन तो लाजमी लग जाना था, और अगर आप इसे ओवन में ड्राई करते तो हर किसी के पास ओवन थोड़ी ही होता है और बिजली भी अच्छी खासी लगती है, तो ये तरीका ज़्यादा बेस्ट है। अब देखें, उसी सूजी में मैंने डाल दिया है लहसुन और हरी मिर्चें और दोबारा से वैसे ही भूनेंगे और 7 से 8 मिनट में लहसुन और हरी मिर्च एकदम ड्राई होकर तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। जब आप मिक्सिंग कर रहे होंगे ना, तभी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस कदर ड्राई हो चुके हैं। अब देखें, हरी मिर्च को तोड़ कर देख लेते हैं, ये भी एकदम परफेक्ट ड्राई हो चुकी है। अब बनाते हैं बेहतरीन सा हमारा रायता पाउडर। पहले छान लेते हैं इन चीज़ों को अच्छे तरीके से। अगर थोड़े से सूजी के पीसेस आ भी जाएं तो कोई इशू नहीं है। धनिया पुदीना हरी मिर्च और लहसुन के अलावा मैं डालूंगी इसमें साबित सफ़ेद ज़ीरा 4 बड़े चम्मच और 1 चम्मच इस्तेमाल करूंगी मैं काले नमक का। इसके अलावा हल्का सा इसमें ग्रीन फूड कलर भी डालेंगे और 1 टेबलस्पून में शामिल करने लगी हूँ काली मिर्च। मेरे पास पिसी हुई है
आप लोग साबित भी डाल सकते हैं। चलें जी, मिक्सी जार में इन्हें सब चीज़ों को डालें और इनका पाउडर बना लें। बेहतरीन खुशबू आ रही है इस टाइम पे, मैं आपको बता ही नहीं सकती। और जो ये पाउडर बना है ना, ये हल्का सा दरदरा सा है, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं है। ये देखें कुछ इस तरीके से बेहतरीन सा हमारा रायता पाउडर तैयार है। चलें जी, 1 सेकंड में आपको मैं मज़ेदार सा और खुशबूदार सा रायता बनाना बताऊंगी। 1 कप दही को फेंट लें और 1 कप दही में आपने डालना है हाफ़ टेबल स्पून रायता पाउडर। मिक्स कर लें और ये देखें माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से बेहतरीन सा रायता हमारा मिनटों में तैयार हो गया। तो रेसिपी को ज़रूर आप लोगों ने ट्राई करना है, ये बहुत ही यूज़फुल है। इस तरह के रायता पाउडर मार्केट से अच्छे खासे महंगे पड़ते हैं, तो क्यों ना रायता पाउडर बनाकर हम घर में महफूज कर लें। एक जार ले लें जो बिल्कुल ड्राई रहना चाहिए, इसमें रायता पाउडर डालें और इसे आप लोगों ने फ्रिज में रख देना है या काउंटर पर भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ना ही इसकी खुशबू और ना ही जायका। जब भी रायता बनाना हो, दही में आप डालें हाफ़ टेबल स्पून और मज़ेदार सा रायता तैयार कर लें। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ज़रा सी भी मेरी वीडियो आपको यूज़फुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन, अल्लाह निगहबान।